लड़की 7th स्टैंडर्ड में फेल हो जाती है, पर अंतरिक्ष में जाने का सपना जिंदा रहता है। मद्रास में जन्मा एक सामान्य परिवार का लड़का एक सब्जेक्ट को छोड़कर सभी सब्जेक्ट्स में 0 अंक लाता है, पर ब्रह्मांड के रहस्यों में दिलचस्पी रखता है। और बंगाल के एक संभ्रांत परिवार में जन्मा बालक अपने भाई बहनों के मुकाबले पढ़ने में बहुत पीछे होता है, पर साहित्य लिटरेचर को नए आयाम देने की विचारधारा रखता है। और पहली लड़की आगे चल के सुनीता विलियम्स, दूसरा लड़का आगे चल के द ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन, और तीसरा बालक द वन एंड ओनली रविन्द्रनाथ टैगोर बनता है। व्हाट डू आई मीन टू से? परीक्षा एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। और परीक्षा में आपके जो मार्क्स हैं वो एग्जाम के परफॉर्मेंस को दर्शाते हैं, आपको नहीं। और एग्जाम के पहले ये बेचैनी होना बहुत स्वाभाविक है भाई। और ये वही बेचैनी है जो 5000 साल पहले अर्जुन को महाभारत में हुई थी। और ये वही बेचैनी ही तो है जो सचिन तेंदुलकर को 100वां शतक लगाने से पहले हुई थी। और ये बेचैनी क्या अलग है, ये एंजाइटी क्या अलग है जो आमिर खान को अपनी हर नई फिल्म रिलीज करने के पहले होती है। और ये वही बेचैनी है, ये वही एंजाइटी है, ये वही टर्बुलेंस है जो मुझे भी किसी इंपॉर्टेंट डे के पहले या आपको भी एग्जाम के पहले होता ही है। न अर्जुन असक्षम थे, न सचिन अयोग्य, न ही आमिर इनकेपेबल, न ही आप और मैं कमजोर। हमें सब कुछ आता है दोस्तों, बस अगर कुछ नहीं आता तो वो है खुद पे भरोसा करना। खुद पे भरोसा करना, खुदा खुद में आ। जिस दिन आपने और मैंने खुद पर भरोसा कर लिया, समझ जाओ हमने जंग जीत ली। और एग्जाम के पहले की ये एंजाइटी ओवर सेंसिटिविटी के कारण है। अति संवेदनशीलता, अति जागरूकता, हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। एग्जाम में जाऊंगा, मैं कैसे लिखूंगा और मैं क्या बोलूंगा एग्जाम। मुझे तो आज भी याद है एग्जाम का पेपर देते समय मुझे कई बार ये लगता था कि पेपर को मैं एंजॉय नहीं कर रहा हूं। मैं तो इस बात पे सोच रहा हूं कि एग्जाम के बाहर जाके दोस्त पूछेंगे पेपर कैसा गया तो मैं क्या बोलूंगा, घर पे मम्मी पापा पूछेंगे कि पेपर कैसा गया तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सब जमाने भर के लोगों को मैं क्या बोलूंगा। अरे भाड़ में जाए। जब हम तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे, जब हम आंसू बहेंगे, तब कोई आंसू पोंछने वाला नहीं आएगा। परवाह करना छोड़ दीजिए लोगों की। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है, आपको खुद पर भरोसा करके अपना 100% देना है। अमिताभ बच्चन साहब ने जीवन के जबरदस्त संघर्ष जब देखे तो वो अपने पिताजी हरिवंश राय बच्चन जी के पास गए। उन्होंने बोला बाबूजी बहुत संघर्ष है जीवन में, कुछ बताइए ना कैसे करा जाए। तो हरिवंश राय बच्चन साहब ने क्या बोला सुनिएगा, हो सकता है ये चंद पंक्तियां आपको इस समय बल दे जाएं और मुझे भी बल देती है ये कठिन दौर में, और आपको भी एग्जाम के पहले इससे मोटिवेशन जरूर मिलेगा। उन्होंने कहा मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। मैं फिर दोहराता हूं, मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर जो होगा वो उसकी मर्जी का होगा और उसकी मर्जी का कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपके आज के तैयारी के आधार पे समाज को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या IITN या MBA मिलना है तो ईश्वर उस परिस्थिति को ऐसा निर्मित करेगा कि सब कुछ वही होगा जो आप चाहते हैं। तो आपको जब खुद पे भरोसा ना हो दोस्तों, तो कम से कम उन पे भरोसा कर लो जिनको आप पे भरोसा है। मुझे आप पे भरोसा है, माता पिता को आप पे भरोसा है, सब जो आसपास जो आपके अच्छे मित्र हैं उनको आप पे भरोसा है। तो आप खुद पर भरोसा रखें। हाँ, एक बात और, जब आप परीक्षा में जाते हैं, जब आप एग्जाम को फेस करते हैं, तो ऐसे में आप थोड़ा सा खुद को मोटिवेटेड रखें। 30 सेकेंड्स आगे का ना सोचें, आप उस मोमेंट में रहें। और उस मोमेंट में जब रहेंगे तो आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। और थोड़ा सा अपने आप को शाबाशी दें। क्वेश्चन अच्छा हो जाए तो खुद को इस तरीके से करें, बीच में यस करें, बीच में कम ऑन आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा खुद की बॉडी लैंग्वेज से खुद को मोटिवेट करते हुए चले। ये थोड़ा पागलपन लगेगा, आजू बाजू के लोग देखकर
अगर आपको हंस भी सकते कि इसको क्या हो गया, मिर्गी के दौरे आ गए, पर ऐसा करते रहने का, बीच में यस करते रहने का, थोड़ा सा मोटिवेट करते रहने का, एनर्जाइज करने का है। कब तक बाहरी अभिप्रेरण की अपेक्षा करेंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन कब तक देखेंगे? उस समय तो लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। ये थोड़ा पागलपन लगेगा, बट देयर इज अ प्लेजर इन मैडनेस विच ओनली अ मैडमैन कैन अंडरस्टैंड। पागलपन में एक नशा है जो केवल एक पागल ही समझ सकता है। समझदारों को ये बातें थोड़ी कम समझ में आती है। अच्छा, सफलता का निर्माण 2 बार होता है जीवन में। सक्सेस हैपेंस ट्वाइस, वंस इन माइंड एंड देन इन लाइफ। एक बार दिमाग में और दूसरी बार जिंदगी में। और ऐसा हम कर सकते हैं खुद को एनर्जाइज करके, और ये सोचना कि कल जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मुझे सब कुछ आएगा, जो मैंने पढ़ा है वही मुझे मिलेगा, पूरी प्रकृति मुझे सफल बनाने के लिए उस समय जोर लगा रही होगी, और मैं बाहर आकर माता पिता को धन्यवाद दूंगा, गुरुजन का आभार मानूंगा, शिकायत नहीं करूंगा, आईने में देखूंगा खुद से और कहूंगा कि तूने अपना बेस्ट दिया है यार, कुछ भी हो पर ये 3 घंटे अपना बेस्ट तू देकर आया है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप एक जबरदस्त सैटिस्फैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे। और इतना ही तो चाहिए होता है माता पिता को आपसे, इतना ही तो चाहिए होता है टीचर्स को आपसे, और इतना ही तो चाहिए होता है किसी भी व्यक्ति को खुद अपने आप से। सोचिएगा जरूर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। मेरे बच्चे हो, एग्जाम को फोड़ते हुए निकलोगे तुम बाहर, ये मैं वादा करता हूं, ये मैं सुनिश्चित करता हूं। आपको खुद पे भरोसा ना हो तो आपको मुझ पर भरोसा करके इसको आजमाना होगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।